जय हिंद दोस्तों, फिर स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल पर। तो कैंटोनमेंट बोर्ड की ओर से एक महत्वपूर्ण सूचना निकल कर आ रही है और एक कैंटोनमेंट के रिक्रूटमेंट को कैंसिल कर दिया गया है और साथ में ही आपके रिफ़ंड का जो ऑप्शन होता है उसको ओपन कर दिया गया है। यानी कि जितने भी बच्चों ने फॉर्म को फिल किया था उन सभी के पैसे को वापस करने की बात कही गई है। और साथ में ही जिन बच्चों ने इस कैंटोनमेंट से रिलेटेड फॉर्म को फिल किया था किसी भी पोस्ट के लिए, वो अपने एक तरीके से लिंक बनाया गया है जिस पे आप जाकर के फॉर्म को फिल करके अपने रिफ़ंड को वापस पा सकते हैं। ठीक है, बाकी आप में से कितने बच्चे चाहते हैं कि आपके पैसे वापस आ जाएं या रिफ़ंड हो जाए, या फिर आप एग्ज़ाम चाहते हैं, वो भी आप कमेंट मेंशन कर सकते हैं। फिलहाल के लिए एक कैंटोनमेंट से जो सूचना निकल कर आ रही है उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। देखिए, आपके लगभग बहुत सारे कैंटोनमेंट्स हैं और कुछ कैंटोनमेंट्स में जो इकोनॉमिक कंडीशन कुछ ज़्यादा ही वीक थी और वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही बच्चों ने अपने आरटीआई एप्लीकेशन, फ़ोन कॉल्स किसी भी माध्यम से आपके चाहे एग्ज़ाम के डेट को जानने का प्रयास किया और चाहे रिफ़ंड के लिए वहाँ पर फ़ोर्स किया, यानी कि बहुत ज़्यादा। और जो नोटिफिकेशन देखने को मिला है उसमें यह भी बताया गया है कि बार बार जो वहाँ के कैंडिडेट्स थे फ़ोन कॉल्स के माध्यम से या किसी भी माध्यम से वहाँ पर आपकी रिफ़ंड के लिए या एग्ज़ाम डेट के लिए बार बार कर रहे थे। इसी वजह से वहाँ पर जो है रिक्रूटमेंट को कैंसिल कर दिए गए। तो ये जो आपका कैंटोनमेंट है वो है क्लेमेंट टाउन। ठीक है, और आप सभी को यह सूचना देखनी चाहिए और क्या कुछ है नोटिस में वो भी जानना चाहिए। तो आप इस देखना चाहें खुद भी आप देख सकते हैं। तो सिंपली आपको किसी भी क्रोम ब्राउज़र पे चले जाना है और वहाँ पर आपको क्लेमेंट टाउन कैंटोनमेंट डाल देना है। ठीक है, आप जैसे वहाँ पे क्लेमेंट टाउन कैंटोनमेंट डालेंगे तो सिंपली आपको उसको सर्च कर देना है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे क्लेमेंट टाउन कैंटोनमेंट लिख लिया है और इसको सिंपली सर्च कर देना है। ठीक है, आप इसकी ऑफिशियल साइट पहुँच जाएंगे, पहली जो लिंक होगी उसको ओपन कर लेना है। इसको आप सभी को खुद से भी देख लेना है एक बार, ये नोटिस जो भी है। ठीक है, चाहे भले ही आपके कैंटोनमेंट से रिलेटेड नहीं है लेकिन आपके लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आप नीचे देख पा रहे हैं रिक्रूटमेंट का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, देखिए रिक्रूटमेंट का सेक्शन ओपन हो चुका है। यहाँ पर पहले जो पद निकले हुए थे वो सारे हैं। ठीक है, आप यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक लिंक आपको दिखाई दे रही है, लिंक टू अप्लाई फॉर रिफंड। ठीक है, तो आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी, रिफंड का ऑप्शन आ गया, यानी रिक्रूटमेंट को कैंसिल कर दिया गया है। और उसके जस्ट ऊपर आप देख पा रहे होंगे ये नोटिस है। ठीक है, ये नोटिस पहले हम लोग आपको दिखते हैं और उस नोटिस में क्या कुछ है वो भी आपको समझा देते हैं। सिंपली आपको इसको डाउनलोड कर लेना है और इसको आपको देखना है। देखिए, ये नोटिस जो है आपकी 24 जुलाई को निकाली गई थी। ठीक है, हालांकि अभी हाल फिलहाल में ही आपकी साइट पे अपडेट की गई है। ठीक है, ये देख पा रहे हैं डेट 24 जुलाई 2023 है। और यहाँ पर चलिए आपको दिखा देते हैं क्या कुछ इस नोटिफिकेशन में है और क्या कुछ बताया गया है कैंटोनमेंट की ओर से। देखिए, रिफंड ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस फॉर रिक्रूटमेंट, यानी कि जितने भी एप्लीकेंट्स ने फॉर्म को फिल किया था उनके फीस के रिफंड को लेकर के ये सूचना है। इट इज़ सबमिटेड दैट बोर्ड हैज़ इशूड नोटिफिकेशन डेटेड 16/12/2022, यानी इस डेट को निकाला गया था आपके रिक्रूटमेंट को, जो कि है असिस्टेंट टीचर के लिए 2 पद निकला था, जूनियर असिस्टेंट है 3 पद के लिए और सैनिटरी इंस्पेक्टर है 1 पद के लिए। टोटल 842 फॉर्म फिल किए गए थे, टोटल 842 एप्लीकेंट ने फॉर्म को फिल किया था। और आप यहाँ पर देख पाएंगे टोटल 842 ही एप्लीकेंट्स ने फॉर्म को फिल किया था और उन्हें टोटल जो फीस अप्लाई की थी, यानी टोटल फीस जो वहाँ डिपॉजिट की है 3,74,605 रुपये, और इसी को रिफंड करने का बात कही गई। ठीक है, और भी नीचे कुछ लिखा उसको भी देख लेते हैं। जो मेन है वो नीचे लिखा हुआ है, देखिए, इन दिस रिगार्ड द रिक्रूटमेंट प्रोसेस हैज़ बीन डिसकंटिन्यूड केप्ट इन अबेयंस, यानी कि रिक्रूटमेंट को कैंसिल कर दिया गया अकॉर्डिंग ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, डेटेड 10/3/2023 द कैंडिडेट्स आर आल्सो अगेन एंड अगेन रिक्वेस्टिंग फॉर इंटीमेटिंग द डेट ऑफ एग्जामिनेशन आर रिफंड ऑफ फीस। तो ये लाइन आपको स्पष्ट रूप से पढ़नी चाहिए। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ अगेन एंड अगेन रिक्वेस्टिंग फॉर इंटीमेटिंग द डेट ऑफ एग्जामिनेशन आर रिफंड ऑफ फीस, यानी कि बहुत सारे बच्चों ने बार बार वहाँ पे आपके डेट ऑफ एग्जामिनेशन और रिफंड के लिए बार बार वहाँ पे कॉल या किसी प्रकार से कांटेक्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से ये कदम उठाया गया। ठीक है, टोटल 3,74,605 है और जिसमें से 68,700 रुपये आपके जो MP ऑनलाइन को MP ऑनलाइन साइट है उसको प्रोवाइड किया गया, जहाँ से आपको फीस आपके रिफ़ंड मिलेगी। क्योंकि देखिए, कैंटोनमेंट का खुद का कोई अपना रिफ़ंड की कोई पॉलिसी नहीं है, मैंने आपको बताया था। इसी वजह से वो MP ऑनलाइन के थ्रू आपको रिफ़ंड करने का सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये नोटिस पूरी आपने देख ली है। ठीक है, और आपका इस नोटिस के विषय पे क्या कुछ कहना है और आपके हिसाब से कहाँ तक ये सही था।
ठीक है। फिलहाल रिफ़ंड करना एक तरीके से सही है, लेकिन एक तरीके से रिक्रूटमेंट निकाल करके बच्चों की तैयारी को पूरा करा करके उसके बाद लास्ट में बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो ये नहीं चाहते हैं कि उनको रिफ़ंड मिले, वो चाहते हैं कि उनके जो भी एग्ज़ाम प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाया जाए, ठीक है। और अभी भी बहुत सारे बच्चे सोच भी रहे होंगे, बाकी आप क्या सोचते हैं इसके विषय में, आप भी रिफ़ंड चाहते नहीं? चलिए देख लेते हैं कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपको सिंपली वही जो अप्लाई फॉर लिंक रिफ़ंड लिंक था उस पर क्लिक कर देना। उस पर क्लिक करते ही आप इस पर पहुँच जाएंगे सिंपली। उसके बाद इस फॉर्म को आपको फिल कर देना, ठीक है। पोस्ट अप्लाइड फॉर, ठीक है, जैसे आपने किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म फिल किया है, जैसे मान लीजिए मैं असिस्टेंट टीचर के लिए फॉर्म को फिल किया था, तो असिस्टेंट टीचर पे क्लिक कर देना। उसके बाद एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, बैंक अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट होल्डर नेम, सारा कुछ डिटेल जो कुछ भी है, मोबाइल नंबर, अमाउंट। लास्ट में आपको यहाँ पर रिसिप्ट को, यानी जो आपने जब इस फॉर्म को फिल किया था उस समय जो फीस आपने दी थी, ठीक है, उसकी एक रसीद मिली होगी आपको, ऑनलाइन अपने फ़ीस की दी थी, उसको यहाँ पे सबमिट कर देना, ठीक है। सबमिट करने के बाद आपको सिंपली कुछ दिन तक इंतज़ार करना है। उसके बाद आपको जो भी रिफ़ंड होगा, जितना भी आपने फ़ीस दिया था इस फॉर्म को फिल करने के लिए, सारा कुछ आपके अकाउंट में वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका लिंक ओपन है, ठीक है। आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जाकर के अप्लाई कर सकते हैं, लिंक टू अप्लाई फॉर रिफ़ंड। और अभी तो फ़िलहाल ये एक ही कैंटोनमेंट में ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। बाकी अगर किसी अन्य कैंटोनमेंट में भी किसी प्रकार के रिफ़ंड का या कोई भी सिस्टम आता है तो आपको जानकारी जरूर प्रोवाइड की जाएगी। आप सभी हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर किसी प्रकार की चाहे एग्जाम से रिलेटेड या आपके रिफ़ंड से रिलेटेड कोई भी जानकारी होगी, निष्पक्ष होकर के आपको जानकारी प्रोवाइड की जाएगी। और फ़िलहाल के लिए रिफ़ंड का ऑप्शन अभी खुला हुआ है। जो भी बच्चे रिफ़ंड चाहते हैं, अगर आपने उन 842 एप्लीकेंट्स में से एक है तो आप जाकर के इसको अप्लाई करके सिंपली अपना रिफ़ंड को वापस पा सकते हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि आपके कैंटोनमेंट में जो भी आपने एग्ज़ाम फुलफिल किया था, अपने रिफ़ंड को चाहते हैं या एग्ज़ाम को कराना चाहते हैं? फ़िलहाल के लिए आपको क्या कहना है, आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। बाकी जो कुछ भी होगा वो तो आपको देखने को मिलेगा ही। फ़िलहाल के लिए आपको बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, जिससे कि कोई भी जानकारी आपके कैंटोनमेंट से रिलेटेड आए तो आप तक जरूर पहुँचे। आपको ये वीडियो अन्य बच्चों तक भी शेयर कर लेना है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।